दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पूरा वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम डेट को लेकर। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खबरें दी जाती है, केवल भर्तियों से संबंधित खबरें नहीं दी जाती हैं। आप इस भ्रम में मत रहिएगा, केवल भर्ती चैनल है। इस चैनल के माध्यम से सभी राज्यों की विभिन्न खबरें दी जाती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इस वीडियो में आपको 10 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम डेट के संबंध में। यूपीएससी एग्जाम डेट की घोषणा अभी तक बोर्ड के द्वारा नहीं की गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिली है कि 20 नवंबर के बाद परीक्षा होगी। आपके जहन में एक सवाल होगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल कब तक आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो बोर्ड के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जानकारी दोबारा कलेक्ट करूँगा, कुछ परिवर्तन हुआ है। जो जानकारी मुझे पहले मिली थी वही है, तो आज दोपहर तक का वेट करिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं, बोर्ड का कहना है अगर सेंटर का निर्धारण हो गया, सेंटर प्राप्त हो गए, सेंटर बन गए, क्योंकि सेंटर पर काम चल रहा है, तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में, क्योंकि छुट्टियां काफ़ी हैं, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आपको एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसे पूरा प्रयास है बोर्ड का कि नवंबर के अंतिम दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट करा दिया जाए। अगर परीक्षा नहीं हो पाता है तो भर्ती फंसी हुई है। आप लोगों को मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा लंबे समय से हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो भर्ती को इस तरह फंसा दिया गया है कि उससे अब बाहर भी हम लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा या तो समय बताएगा। आदर्श आचार संहिता में सारी भर्तियां फंस जाएंगी, भले ही बोर्ड के द्वारा या आयोग के द्वारा कहा जा रहा हो कि भर्ती नहीं फंसेगी। नेताओं पर होता है, मंत्रियों पर होता है, आप जो है कोई नया काम नहीं कर सकते, पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब जब चुनाव हुए हैं तो भर्ती प्रक्रिया फंसी है। बिहार का पंचायत चुनाव देख लीजिए, उसमें भी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, भर्ती तो फंसी है, लेकिन हाँ, नवंबर के दूसरे सप्ताह में एग्जाम शेड्यूल जारी हो सकता है अगर सेंटर का निर्धारण हो गया। आज जानकारी कलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली अपडेट है यूपी पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर। क्या यूपी पीईटी परीक्षा परिणाम 2 दिन के अंदर जारी होने जा रहा है? जैसा कि बोर्ड पर बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे, वहाँ से जो जानकारी मिली, वार्ता हुई, उसके अनुसार 15 नवंबर के पहले परिणाम नहीं आएगा, 15 नवंबर के बाद परिणाम आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके द्वारा बताया गया था कि बहुत जल्द ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कल के समाचार पत्रों में भी इस खबर का जिक्र था। पीईटी परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई थी कि बहुत जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेगा। दैनिक जागरण में बताया गया है कि 2 दिन के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिलेगी, इससे पढ़िए आप, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जागरण। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में समूह गा की पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी का रिजल्ट की इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पीईटी का परिणाम 1 से 2 दिन में घोषित कर दिया जाएगा। आयोग ने रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे जल्द घोषित करने की तैयारी है। अभी कल के समाचार पत्र में इस बात का जिक्र था कि परिणाम तैयार नहीं है। दैनिक जागरण में निकला हुआ है कि परिणाम तैयार हो गया है, और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था कि परिणाम तैयार हो गया है। शासन को संस्तुति के लिए भेजा गया है, लेकिन शासन की मंजूरी अभी नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा विलंब भी हो सकता है। तो जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था, कल तो उसकी पुष्टि नहीं हुई। कल तो बताया गया समाचार पत्र के माध्यम से कि परिणाम तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आयोग ने रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया है, यानी कि परिणाम तैयार हो गया है। तो इसका मतलब है जो मेरे द्वारा बताया गया तो वही बातें सही थी। कल के समाचार पत्र में पता नहीं कैसे छाप दिए, वो तो वही जाने उन्हें कहाँ से जानकारी मिली, लेकिन जो मेरे द्वारा जानकारी आपको पहले दी गई थी वही बात सही थी। नॉर्मलाइजेशन भी हो गया है और आपका परिणाम
पूर्णतः तैयार हो चुका है। शासन की संस्तुति मिलने के बाद परिणाम जारी होगा। वैसे काफ़ी छुट्टियां पड़ रही हैं, हो सकता है इसकी वजह से विलंब हो जाए, नहीं तो परिणाम आपका जल्द आना चाहिए। यही दैनिक जागरण समाचार पत्र में बताया गया। 7 दिन की छुट्टी वजह से हो सकता है नवंबर की सेकंड वीक थर्ड वीक तक चला जाए। अगर छुट्टी ना होता तो आपका परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाता। तो जो मेरे द्वारा बताया गया वही बातें सही निकली। जैसा कि मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसके बाद जानकारी देता हूं। कल के समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद आप लोग हम पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि आप गलत जानकारी देते हैं। आप कह रहे थे कि परिणाम तैयार हो गया, परिणाम नहीं तैयार है। तो भैया यहाँ पर देखिए दैनिक जागरण में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग ने रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द घोषित करने की तैयारी है। तो इसका मतलब है कि परिणाम तैयार हो चुका है। अब परिणाम आए या ना आए, भर्ती को फंसाना आयोग चाहता है या सरकार चाहता है, तो अब यह सरकार और आयोग पर निर्भर करता है। मेरा काम रहता है जानकारी देना, मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि यूपी लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान को लेकर मामला फंसा हुआ, ऐसा आयोग का कहना है, और भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पाएगा। सबसे पहले एएनएम भर्ती आएगी, इत्यादि भर्तियाँ आएंगी, लेकिन लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी जब तक CCC का मामला सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शाम तक वक्त दीजिए मुझे, क्योंकि किसी समाचार पत्र में मेरे द्वारा पढ़ा गया था कि CCC प्रशासन के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब किस समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था, क्योंकि इसके पहले भी मेरे द्वारा कई बार आपको जानकारी दी गई थी कि राजस्व लेखपाल भर्ती में CCC मांगा जाएगा, शासन ने मंजूरी दे दी है। उस समाचार पत्र को मैं खोज रहा हूँ। जैसे ही वह समाचार पत्र मुझे प्राप्त होगा मैं वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। आज शाम तक आपको लेखपाल भर्ती में CCC को लेकर जो शासन की मंजूरी मिली थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, उस पर पूरी जानकारी दूंगा, साक्ष्य के साथ दूंगा। आपको आयोग के द्वारा गुमराह किया जा रहा है या समाचार पत्र के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है या शासन के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरे पास साक्ष्य है, जो मेरे द्वारा कई महीने पहले, यानी कि 1-2 नहीं 4-5 महीने पहले एक समाचार पत्र की कटिंग में यह दर्शाया गया था कि शासन के द्वारा CCC पर मंजूरी मिल गई है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो फिलहाल आप वेट करिए, आज शाम तक मैं आपको पूरी जानकारी साक्ष्य के साथ दूंगा, बस शाम तक वेट कर लीजिए। अगली अपडेट है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड कराने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। अब 22,000 पद ऐड होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार की मंशा नहीं है 22,000 पद ऐड करने की। सच्चाई यही है, क्योंकि इसकी परीक्षा और उसकी परीक्षा में ज़मीन आसमान का फर्क है। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, भले ही एक हो, समायोजन रद्द करने के बाद 1,37,500 पद थे, भले ही भर्ती एक हो, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है, 40 और 45, 60 और 65। तो सरकार नहीं चाहती है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के पद 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ें, क्योंकि विज्ञापन अलग अलग जारी हुआ है और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। और मैं आपको बता दूं, यूपी टीईटी में लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की कोई आस अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक शासन में नहीं पहुंची है, और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी तब तक शिक्षकों और छात्रों का अनुपात पता नहीं चलेगा। वैसे बताया जा रहा है और कई रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। फिलहाल सरकार को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन सरकार के द्वारा आखिरकार समिति गठित क्यों की गई, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्यों देखा जा रहा है। तो हो सकता है कि समिति गठित करने के बाद आप लोग आवाज़ ना उठाएं और समिति का इंतजार करें। और 2022 का चुनाव है, अब 2022 के चुनाव के मद्देनज़र ही समिति गठित की गई है, क्योंकि अगर समिति गठित न की गई होती और आप लोग जो है धरना प्रदर्शन करते तो सरकार की छवि धूमिल होती। तो सरकार ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि समिति गठित कर दो, सब कुछ शांत हो जाएगा। समिति की रिपोर्ट 1 माह में आएगी, 2 माह में आएगी, 3 माह में आएगी, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगेगा, तब तक चुनाव हो जाएगा और भर्ती चली जाएगी भीतर। तो सत्यता यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई आस नहीं है। भर्ती आनी होगी, दिसंबर में आएगी, आवेदन प्रक्रिया हो सकता है और
परीक्षा होने की संभावना कम है। वैसे भर्ती आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, भर्ती आने में भी दुविधा है। तो टीईटी में लगातार आवेदन बढ़ रहे हैं, 20 लाख के पार आवेदन हुए हैं, भर्ती आ नहीं रही है और टीईटी करके लोग बैठ रहे हैं। तो ऐसा भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब टीईटी करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो सुपर टेट में बैठने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए, जब सुपर टेट में बैठने वालों की संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन तगड़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर लगातार भर्ती आए तो संख्या कम होती चली जाती है। इसी वजह से लोग लंबे समय से बैठे हुए प्रशिक्षु टीईटी करके, इसी वजह से कोई डीएलएड, बीएड इत्यादि करना नहीं चाह रहा है। पॉलीटेक्निक में भी अब की बार काफ़ी सीटें खाली चली गई। तो रुझान क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वर्तमान सरकार में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, सरकारी नौकरी के अवसर घट रहे हैं, इसलिए सभी का रुझान कम हो रहा है। कोई दुकान खोल रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अपना अलग मेथड अपना लिया है। सरकारी नौकरी के पीछे अब नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के देखते हुए डीएलएड पे पैसा लगाना, बीएड में पैसा लगाना बेकार है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, बिहार की है और बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5334 प्रधानाध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग से बहाली की कवायद तेज हो गई है। पंचायत चुनाव के बाद इन पदों के विरुद्ध सीधी बहाली हेतु आयोग को अधियाचन भेजी जाएगी। तो बम्पर भर्ती होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो पंचायत चुनाव की वजह से सारी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद इतने पदों का अधियाचन बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, तैयारी जमकर करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब विधानसभा चुनाव करवाने के लिए इन खाली पदों पर दूसरे विभागों से इंजीनियर व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उधार लिए जाएंगे। उधार पर लिए इन अफसरों की ड्यूटी चुनाव कार्यालय में लगाए जाने से चुनाव, देखिए यहाँ पर लिखा है, चुनाव के कई संवेदनशील मामलों की गोपनीयता भी खतरे में पड़ने की आशंका है। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन संचालित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात प्रधान सहायकों को प्रोन्नत करके सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जा सकता है, मगर केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य सरकार की नियमावली 2014 के निर्देशों की अनदेखी करते हुए नियमावली बनाई गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहर से लोग मंगाए जाएंगे, बाहर से कर्मचारी आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि 2022 का चुनाव कैसा होने वाला है। बाहर से लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं? सबसे अहम सवाल है, ऐसा सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है? सबसे अहम सवाल है, क्या चुनाव आयोग इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा? तो सवाल है बहुत ही अहम। आप लोग बताइए कि बाहर से लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के लिए? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे गड़बड़ लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए, आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, भिखारियों का होगा सर्वे, मिलेगा रोजगार की ट्रेनिंग। देखिए लखनऊ की खबर है, अभिषेक गौतम, लखनऊ लिखा हुआ है, शहर में भीख मांग कर जीवन यापन करने वालों का भी सर्वे होगा। इसके बाद इन्हें रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और शेल्टर होम में जगह दिलवाई जाएगी। इसके लिए शासन ने 3 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जो भिखारी होते हैं उनका भी रोजगार छिनने वाला है। अब भविष्य उनका कैसा होगा आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।